आप जैसे आप मतलब जैसे आपको इंटीरियर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको सब कुछ ही सब मतलब एकदम पहले से सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आप सारा चीज़ पहले जानेंगे फिर आप कर पाएँगे। तो इसमें आप क्या-क्या चीज़ करेंगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये मेनली है मास्टर डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जैसे आपका एक थ्योरी पोर्शन जिससे आपको इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर ड्राइंग्स आप कैसे करेंगे, क्या ड्राइंग्स करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ होगा सारा। तो इस वजह से एक थ्योरी पोर्शन रहेगा, एक वास्तु का पार्ट होगा, एस्टिमेशन होगा, हैंड स्केचिंग होगा, और उसके साथ ये सॉफ्टवेयर होंगे जैसे ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, वीरे है, रेविट है, स्केचअप है, फोटोशॉप है, लूमियन। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे के बारे में ही डिटेल्स आपको दे रही हूँ, कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे थ्योरी में। ये जानना ना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या होगा, जैसे आप कोई रूम अगर डिजाइन करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक बेडरूम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जैसे बेड होगा, वार्डरोब होगा, ड्रेसिंग यूनिट होगा, ये तो कॉमन है, मतलब ये तो कोई भी कर देगा। फिर इंटीरियर डिजाइनर अलग क्या कर रहा है? इंटीरियर डिजाइनर मेनली बहुत सारी चीजों के ऊपर मतलब कैलकुलेशंस करके फिर सेट करते हैं, जैसे कलर कॉम्बिनेशंस, रूम मेजरमेंट्स, फर्नीचर मेजरमेंट्स। फिर जिनके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं उनका जो एक अलग डिजाइन होगा, मतलब वो कुछ सोच रहे होंगे ना कि मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, तो उनका आइडिया, खुद का रिप्रेजेंटेशन, सारा कुछ मैच करें। तो इतना कुछ आप सोचेंगे कैसे एक रूम डिजाइन करने से पहले? उसके लिए हम ये थ्योरी पोर्शन जानेंगे। तो थ्योरी में क्या होगा, सबसे पहले आप अलग अलग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक स्टाइल है, रेट्रो स्टाइल है, मॉडर्निज्म स्टाइल है, कंटेम्पररी है, एथनिक है। तो ये जो अलग अलग स्टाइल्स है ना, इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के जैसे कलर कॉम्बिनेशन, फर्नीचर डिजाइनिंग, रूम डिजाइनिंग, अलग अलग जॉनरा के टाइप के होते हैं। तो आप अगर सब टाइप के स्टाइल्स के बारे में जान लेंगे कि इतने तरीके के स्टाइल्स हो रहे हैं, तो जब आप खुद से बनाने जाएंगे तो इन सबको मिला के आप खुद का एक स्टाइल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप स्टाइल्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जिसमें आप सारे कितने तरीके के डिजाइन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स पाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग में। हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होगा, इसमें आप स्टोन एज से अभी तक जो जो जैसे फर्नीचर्स के ऊपर क्या चेंज हुआ है, कलर्स के ऊपर क्या चेंज हुआ है, उसके ऊपर आप जानेंगे। क्योंकि सब बहुत पहले तो इंटीरियर का कुछ था नहीं, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग अभी फिलहाल में जैसे बहुत मार्केट में अभी पॉपुलर हुआ है, सब लोग ही चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर से ही अपना रूम डिजाइन करें। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले लोग अपने हिसाब से देते थे, जैसा अच्छा फर्नीचर मिलता है, जैसा कलर मिलता है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके दे देते। वो जो रेवोल्यूशन हुआ है स्टोन एज से अभी तक, उसके बारे में हम जानें। आपको मैं ये थ्योरी पोर्शन जो बोल रही हूँ, इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे दो आपको नाम दिख रहे होंगे, इंटीरियर डिजाइनर एंड इंटीरियर डेकोरेटर। तो इंटीरियर डेकोरेटर जो होता है ना, उनको ना ज्यादा कुछ चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, स्टाइल, टेक्सचर, मतलब रूम के अंदर क्या कलर होगा, फर्नीचर आप वो अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे दे देंगे, फिर एक बेस करके मैच करके वो दे रहे। पर जो इंटीरियर डिजाइनर होगा, वो बहुत मतलब उनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, जिसमें वो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो डिजाइन बना रहे हैं वो ड्यूरेबल होगा कि नहीं, जो टेक्सचर्स कलर्स दे रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं, कलर के साथ जा रहा है कि नहीं, रूम साउंड प्रूफ है कि नहीं, स्पेस मैनेजमेंट सही से हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज आप इसमें देखें। तो इंटीरियर डिजाइनर का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत चीजों के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको डिजाइन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब जिसके ऊपर बेस करके आप ये डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका बेसिक क्या प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले है हार्मोनी, मतलब एक रूम पे जब आप डिजाइन करें तो वो डिजाइन कितना सूदिंग दिखेगा, वो मेनली हार्मोनी का काम है। मतलब जैसे कलर अलग हो सकता है, अलग अलग फर्नीचर के डिजाइन, रूम के फॉल सीलिंग डिजाइन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पर जब आप उस रूम पे एंटर कर रहे हैं, वो देख के सूदिंग लगे, ऐसा ना लगे कि मतलब आंख में चुभ रहा है, ऐसा डिजाइन ना लगे, एक रेलिवेंस रहे, एक हार्मोनी क्रिएट। वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वो चीज हम कर सकते हैं। फिर आ रहा है कि कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रास्ट होंगे, तो हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि कॉन्ट्रास्ट के साथ हम कैसे काम करेंगे, इससे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रास्ट कैसे खुद से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट है, मतलब टेक्सचर के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है, यहाँ पे कलर के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है, यहाँ पे देखिए शेप के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स है, जब आप खुद डिजाइन करेंगे इनको मिक्स करके आप खुद का एक डिजाइन निकालेंगे। मैं 1 मिनट चाहूंगी, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं फिर ज्वाइन करूंगी। ओके, 1 मिनट दीजिए।
हेलो। हाँ मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जैसे आपका कॉन्ट्रास्ट के ऊपर हो गया। फिर आप सीखेंगे कि मेजरमेंट्स आप कैसे लेंगे। जैसे एक रूम आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस रूम का क्या मेजरमेंट होगा, उस रूम पे जो फर्नीचर्स होंगे उनका क्या मेजरमेंट होगा, ये सारा चीज़ आप इसके अंदर सीखेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, एक रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, एक अगर टेबल डिज़ाइन करें उसका क्या स्टैंडर्ड साइज होगा। फिर आएगा बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में। तो इसमें जो आप बिल्डिंग मटेरियल्स देख रहे हैं ना, ये मेनली हम इसलिए जानेंगे, जैसे देखिए मेनली बिल्डिंग तो बना रहे हैं सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, तो सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर का पार्ट देख रहे हैं, आर्किटेक्ट जो है वो एक्सटीरियर में जो डिजाइन होगा उनके बारे में देख रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर का काम होगा कि आप ये चार दीवार के अंदर जो एरिया है उसको, मतलब जो कारपेट एरिया होगा उसको आप कैसे डिजाइन। तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्योंकि नहीं तो देखिए आपको बिल्डिंग बनाना नहीं है, पर अगर नहीं जानेंगे तो कहीं पे मान लीजिए डैम्प है, कोई दीवार फायर प्रूफ नहीं है, फिर भी हम उसको छोड़ के अलग से डिजाइन करते हैं, तो बाद में अगर कुछ खराब हो गया तो फिर नाम खराब होगा इंटीरियर डिजाइनर का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल्स, मतलब क्या क्या मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, ये सारा चीज हम पहले देखेंगे। फायर प्रूफिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होगा, कैसे फायर प्रूफिंग का टाइपिंग होता है, मतलब फायर प्रूफिंग इंसुलेशन होता कैसे है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर आएगा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, मतलब जिसके ऊपर बेस करके डिजाइन होगा। पहले आ रहा था कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ऐसा डिजाइन होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम बनाएंगे। अब आ रहा है एलिमेंट, जिसको छोड़ के हम डिजाइन बना ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले आएगा कलर। हम कलर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कलर में आपको पहले कलर व्हील पढ़ाया जाएगा। कलर व्हील में आप बेसिक कलर से लेके सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर, इंटरमीडिएट कलर, सारे कलर्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप जब भी कोई रूम को डिजाइन करने जाएंगे, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होगा, कैसे आप देना चाहेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारा कलर्स दुनिया में हो रहे हैं, उन कलर्स को लेके तो हम वैसे, अब कलर ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करें, तो हम बेस कलर से लेके, जैसे देखिए यहाँ पे बेस कलर होता है रेड, येलो एंड ब्लू, इनसे हम कितने टाइप के कलर्स निकाल सकते हैं, उस कलर का लाइट शेड, डार्क शेड क्या होगा। फिर ये जब हम जानेंगे ना, ऐसे हम कलर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर जाना चाहिए, कैसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। फिर आएगा टेक्सचर्स, बहुत सारे के टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, तो कौन सा टेक्सचर के डिजाइन के साथ अच्छा जाएगा, कलर्स के साथ अच्छा जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बेस्ट एलिमेंट है लाइट। लाइट्स को छोड़ के तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो कितने तरीके के लाइट्स होते हैं मार्केट में, अभी कौन सा लाइट आया है, किस लाइट को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, कौन सा लाइट कौन से रूम के लिए अच्छा लगेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए कितने अलग अलग टाइप के फिक्सचर्स हैं, इनके प्लेसमेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनके बारे में जानेंगे। फिर है स्पेस मैनेजमेंट। इंटीरियर डिजाइनर के लिए स्पेस मैनेजमेंट मेन है, मतलब आप कोई भी रूम मिल सकता है आपको, जैसे 10 फीट बाय 12 फीट का मिल सकता है, 16 फीट बाय 18 फीट का मिल सकता है, 20 फीट बाय 16 फीट का भी मिल सकता है। तो इंटीरियर डिजाइनर को केपेबल होना है, इसलिए कि कोई भी रूम के लिए वो डिजाइन कर रहा है। तो अगर स्पेस कम भी है, उसके अंदर भी अगर मुझे, जैसे बेडरूम में स्पेस कम, तो उसके अंदर भी मेरे को बेड देना है, वार्डरोब देना है, ड्रेसिंग यूनिट देना है, प्रॉपर एरिया में, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी दे दे। एक हार्मोनी क्रिएट हो, एक अच्छा सा, क्या बोलूँ मैं, एक रिदम क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे। ये देखिए इस रूम पे लिविंग एरिया भी है, बेड भी है, और चलने फिरने का भी स्पेस। तो ऐसे हमें हर एक जगह के लिए स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ताकि मतलब थोड़ा चलने का भी रास्ता हो, फर्नीचर्स भी हो, क्लमजी भी ना लगे। ठीक है। फिर आ रहा है लाइंस। लाइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चीज लाइन के छोड़ के नहीं कर सकते।
तो आप डिजाइन करिए, कलर्स दीजिए, टेक्सचर बनाइए, सब में लाइंस रहता है। तो लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस होगा इसमें, वो भी हम देखेंगे। फिर आ रहा है पेंट। पेंट, वर्निश, ये बहुत सारे जगह पे यूज होता है। तो कौन सी जगह पे वर्निश एंड पेंट यूज होना चाहिए, कितने तरीके के वॉल पेंट्स यूज होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर फर्नीचर, एंशियंट एज से अभी तक कितने तरीके के फर्नीचर्स रेवोल्यूनाइज हुए हैं, उनके क्या मतलब चेंजेस आए हैं उनमें, पुराने जो फर्नीचर्स थे उनमें क्या डिसएडवांटेज थे, अभी जो नया फर्नीचर है उसमें क्या एडवांटेज है, उसके बारे में जानेंगे। फिर नया जो फर्नीचर क्या क्या मॉडर्नाइज्ड हुआ है वो उसके बारे में जानेंगे। उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, जैसे मुझे वार्डरोब देना है तो वार्डरोब का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होगा वो हम दे सकते हैं। अगर बेड बना रहे तो जैसे मान लीजिए 2 लोगों के लिए बेड हो रहा है तो डबल बेड अगर बना रहे उसका एक मेजरमेंट होगा, किंग साइज बेड बना रहे हैं, क्वीन साइज बेड बना रहे हैं, ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। तो इन सब के बारे में ही आपको डिटेल्स मिलेगा कि आप अलग अलग मेजरमेंट्स में कैसे काम करेंगे। फिर है आर्गोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गोनॉमिक्स मेनली ह्यूमन हाइट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मेनली आप कहीं पे भी देखिए, जैसे किचन डिजाइन करिए, बाथरूम करिए, बेडरूम करिए, तो कोई इंसान अगर बैठा है उसका कौन सा हाइट स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब टेबल के साथ वो बैठेगा चेयर लेके तो उसका क्या हाइट होना चाहिए, चेयर का क्या हाइट होना चाहिए, टेबल का क्या हाइट होना चाहिए, उनके बीच में जो गैपिंग रहेगा वो कितना रहना चाहिए, ये सारा चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। ये मेनली आर्गोनॉमिक्स है, तो इसमें आप ऐसे करके पूरा डिटेलिंग देख पाएंगे। जैसे अगर आप वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं तो वार्डरोब में जैसे देखिए यहाँ पे हैंगर्स हैं, हैंगर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्लॉथ्स है, तो ये इसीलिए है, इनका एक जिस स्टैंडर्ड हाइट में हम रैक्स बनाना चाहेंगे, ड्रॉर्स बनाना चाहेंगे, वो मेजरमेंट हमें मिल जाएगा कि कितना मेरे को चाहिए। तो आप कबर्ड या वार्डरोब का अगर डिजाइन बना रहे हैं तो उसका डिटेलिंग हमें देना पड़ता है कि उसके अंदर डिजाइन क्या रहेगा, रैक्स कहाँ पे होंगे, गैपिंग कितना रहेगा, हैंगिंग क्लॉथ्स कहाँ पे रहेंगे, ये सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट है वॉल पैनलिंग। हेलो, हाँ, नेक्स्ट है वॉल पैनलिंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई वॉल पे अगर पैनल किया हुआ है उसको आप चेंज करके दूसरा पैनल करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आएगा, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, या नया अगर पैनलिंग करें तो कितने तरीके के पैनलिंग होते हैं, कहाँ पे वो अप्लाई कर सकेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे। फिर से डोर्स विंडोज, जैसे कितने टाइप के डोर्स होते हैं, कितने टाइप के विंडोज होते हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। तो इनको हम डिजाइन पे कैसे प्लेस करें, जैसे आपका एक टाइप का डिजाइन होगा उसके साथ कौन सा डोर टाइप जाएगा, कैसा डिजाइन होगा, बजट कैसा, ये सारा कुछ देख के हम सेट करेंगे। देखिए जैसे जब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो ऐसा आपको डोर डिजाइन मिलेगा, तो इसको आप कैसे प्लेस करेंगे, इनके बारे में भी आप जानेंगे। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपार्टमेंट डिजाइन करेंगे, हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, हॉस्पिटल, कैफेटेरिया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऑफिस, तो हर एक जगह के लिए अलग अलग डिजाइन होगा। उनके लिए हम ये बहुत सारे टाइप के डिजाइन के बारे में मतलब डोर्स एंड विंडोज के टाइप के बारे में जानेंगे, जिनको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। वैसे स्टेयर्स के लिए भी है, कितने टाइप के स्टेयर्स हैं, कहाँ पे कौन सा स्टेयर आप यूज कर पाएंगे। फिर आ रहा है फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है वो हम जानेंगे, मतलब अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, जैसे जिप्सम बोर्ड से बन सकता है, पीवीसी से बन सकता है, वुड से बन सकता है। तो क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है या उस जगह का क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप ये फॉल सीलिंग के मटेरियल को डिसाइड कर पाएंगे। तो कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में आप जानेंगे। फिर कितने टाइप के फॉल सीलिंग्स होते हैं, जैसे जिप्सम बोर्ड, ग्लास, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, देखिए ये अलग अलग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे कैसे उसका डिजाइन पैटर्न होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर लैमिनेट्स कितने टाइप के होते हैं, उसके यूजेस क्या है, कौन सा लैमिनेट कहाँ पे होगा, जैसे फ्लोर पे भी लैमिनेट यूज हो सकता है, वॉल पे भी यूज हो सकता है, फर्नीचर पे भी यूज हो सकता है। तो कौन सा लैमिनेट कहाँ पे यूज होगा, उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसके बारे में जानेंगे। विनर कहाँ पे यूज होगा, करना चाहिए कि नहीं चाहिए विनर का यूज, वो हम देखेंगे। ये हो गया लैमिनेट्स को लेके। अब आएगा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में देखिए इतने टाइप के चीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, टाइल्स हो गया, लैमिनेट एक पार्ट जैसे मैं बोल रही थी, टिम्बर हो सकता है, बैम्बू हो सकता है, कारपेट हो सकता है। तो आप क्या यूज करेंगे और कौन से के लिए, कौन से एरिया के लिए क्या सही रहता है उसके बारे में आप जानेंगे, मतलब फ्लोरिंग के ऊपर आप पूरा नॉलेज पाएंगे।
मैम ये एक सेकंड, फ्लोरिंग का जो ये मार्बल ये सब इंक्लूड नहीं है आपका? वही तो, मार्बल, ग्रेनाइट, मतलब कितने टाइप के फ्लोरिंग हाँ होते हैं पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे टाइल्स आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। टाइल्स में भी जैसे दो तरीके के टाइल्स आएंगे, जैसे कोई एक रेक्टिफाइड एक विट्रिफाइड। आप अगर बाथरूम में यूज करें तो वहां पे आप जैसे ग्लॉसी टाइल्स नहीं दे सकते। अगर कोई जैसे ओपन एरिया है, जैसे लिविंग रूम हो, डाइनिंग एरिया हो, वहां पे आप ग्लॉसी टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल्स पाएंगे, कहाँ पे कौन सा यूज करना है नहीं करना है। ठीक है। फिर जैसे मेरे को साउंड इंसुलेशन करना हो, मतलब साउंड प्रूफ करना हो रूम को, आप जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें मतलब पूरा रूम को ही आपको प्रॉपरली साउंड प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को सेमी साउंड प्रूफ करना है, फुल साउंड प्रूफ करना है, उसके लिए क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, तो कौन सा मटेरियल कहाँ पे देना चाहिए, बजट में कैसे आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर कितने टाइप की एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनके जो एसी डक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे डिजाइन के अंदर प्लेस करें उसके बारे में जानेंगे। फिर कितने टाइप के किचन चिमनीज होते हैं, उनके जो डक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे सेटल करें। आप देखे होंगे जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सीलिंग के एरिया पे ऐसे एक डक्ट्स आपको दिखते होंगे। तो जो प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनर होंगे उनको क्या करना है, ये डक्ट्स तो रहेगा ही, इसको हम हटा नहीं सकते। तो डक्ट्स को आपको डिजाइन के साथ मैचअप करना है, ताकि देख के ऐसा ना लगे कि वो अलग से कुछ है और मेरा डिजाइन कुछ अलग। ये है पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोसेस। मतलब जो भी डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं वो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे पहले आपको क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे डिटेल्स लेना पड़ेगा, उनका रिक्वायरमेंट जानना पड़ेगा। फिर उसको लेके एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि आप कैसे सोच रहे हैं डिजाइन बनाने की। फिर उसको लेके प्लान, लेआउट, 3D लुक, वॉक थ्रू, ये डिजाइन का पोर्शन हो गया। फिर मटेरियल्स कैसे सिलेक्ट करना है, फर्नीचर्स क्या क्या सिलेक्ट करना है, लाइट्स में क्या क्या सिलेक्ट करना है, ये जानेंगे। फिर उसमें क्या क्या कितना मतलब कॉस्टिंग आ रहा है वो देखेंगे। फिर फाइनल टचअप करके कंप्लीट। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में दो जो डिपार्टमेंट होता है, एक है डिजाइनिंग का, एक है साइट सुपरवाइजर। डिजाइनिंग मतलब जो लोग, मतलब आप अगर डिजाइनर हैं तो आप घर बैठ के सिर्फ डिजाइन दे के काम छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो डिजाइन आप बना रहे हैं उस डिजाइन को ले जाएगा साइट सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर फिर आपके डिजाइन के हिसाब से पूरे रूम को डिजाइन। तो अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों चीज ही आप करें, जैसे आप डिजाइनिंग भी आप करें, एग्जीक्यूशन भी आप करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, क्योंकि आपको दोनों चीजों को एक साथ एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजाइनिंग पार्ट को क्लियर करें। और ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इस पे आपको प्रैक्टिकल, मतलब जब आप साइट में अगर काम करना चाहेंगे तो उस पे आपको जो जो चीज देखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या अप्लाई कर सकेंगे, उसके बारे में भी आपको नॉलेज मतलब। तो आप दोनों साइड में जा सकते हैं। पर डिजाइनर का जॉब बेस्ट होता है, आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जाके नहीं करना चाहते हैं तो बस आप डिजाइन देख के आपका काम खत्म हो जाएगा, बस डिजाइन देख। पर वो डिजाइन में जो चीज होगा वो प्रॉपरली होना चाहिए, इसीलिए भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज मिलेगा। फिर आ रहा है वास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कहीं पे भी जाइएगा, ज्यादातर जगह पे आपको लोग बोलेंगे कि आप जो प्लान या डिजाइन दे रहे हैं वो वास्तु अप्रूव्ड है कि। तो वास्तु क्या है, मेनली अर्थ, वाटर, सॉइल, फायर, एयर, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इन 5 एलिमेंट्स को लेके जिनके लिए हम डिजाइन करेंगे, उनकी हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो, उनके लिए मेनली वास्तु अप्लाई किया जाता है। तो वास्तु में हम क्या करेंगे, पहले एक जिस रूम के लिए डिजाइन करेंगे उसका एक प्लान लेंगे। ठीक है। प्लान को हम इस चार्ट के ऊपर प्लेस करेंगे। देखिए इस चार्ट पे कौन से साइड पे कौन सा रूम होना चाहिए पूरा डेफिनेशन दिया गया है। तो वास्तु में हम दो तरीके का चीज करेंगे, एक है प्लॉटिंग, एक है रेमेडी। प्लॉटिंग में क्या होगा, जैसे आपको एक खाली एरिया मिला है जहाँ पे बेडरूम, बाथरूम, किचन ऐसे करके डिवाइड नहीं किया गया है, बस प्लॉट है, उसको आपको वास्तु के हिसाब से प्लॉटिंग करना। तो उसमें आप जैसे जिस डायरेक्शन में जो जो रूम आपको सेट करना है उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। और एक चीज है वास्तु रेमेडी। रेमेडी मतलब जैसे किसी का रूम रेडी है, वो चाह रहे कि उनका रूम जैसे वास्तु अप्रूव है नहीं, वो चाह रहे कि आप कुछ रेमेडी दे ताकि उनका वास्तु ठीक हो जाए, मतलब वास्तु दोष टल जाए। तो उसके लिए आप ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे फेंग शुई मूर्ति है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स है, मिरर दे सकते हैं, ग्लास पार्टीशंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, मतलब वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग रेमेडी होगा। तो हम मतलब कौन से सिचुएशन में क्या रेमेडी दे सकते हैं उसके बारे में आप जानेंगे।
मतलब कि एक स्टैंडर्ड बेसिस में हम पहले सीखेंगे कि ये रेमेडी होता है, इस सिचुएशन में हम ऐसा रेमेडी दे सकते हैं। फिर उसको आप जैसे जब आपको क्लाइंट मिल रहा है तो क्लाइंट आपको जैसा रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, उनका जो सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से हम कर सकेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा थ्योरी पार्ट है, और इसके साथ आपका एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी रहेगा। इसमें आप जैसे कोई भी रूम अगर डिजाइन करें, मान लीजिए आप एक किचन डिजाइन करें, तो किचन में जो जो चीज आपका यूज हो रहा है, कलर से लेके फर्नीचर से लेके लैमिनेट से लेके, ये सारा चीज जितना आपका यूज हुआ है उसका क्या कॉस्ट या एस्टिमेट आ रहा है, वो उसको लेके हम ये कॉस्ट एस्टिमेशन करें। तो जो जो चीज हमें लग रहा है उसका ही कॉस्ट एस्टिमेशन। फिर आ रहा है शीट पोर्शन। शीट ड्राइंग मतलब आप जैसे हैंड ड्राइंग करेंगे, मतलब एक शीट के ऊपर आप ये पूरा चीज बनाएंगे। जैसे मैं बोल रही थी आपको पहले ऐसा एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब इस प्लान का ही ये एक बेसिक 3D है, मतलब ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है। जैसे कि हम शीट में तो 3D लुक दिखा नहीं सकते, तो ये बेस पार्ट में आप एक ऐसा लुक दिखा सकते हैं आपके क्लाइंट को कि आपका रूम ऐसा होने वाला है। फिर इसके बाद तो हम रियलिस्टिक लुक या जो रेंडर्स हैं वो हम देंगे। इसके अंदर एक कलर थ्योरी का शीट भी रहेगा, टेक्स्ट भी यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे सब कुछ मेजरमेंट के साथ, और इसके साथ साथ एलिवेशन एंड सेक्शन। तो एलिवेशन एंड सेक्शन क्या है, मैं इसमें आ रही हूँ। तो शीट ड्राइंग में आपका ये सारा चीज रहेगा। ओके, तो आपका थ्योरी एंड शीट ड्राइंग थोड़ा बहुत आपका आइडिया क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ओके, तो अब हम जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम उसका जो ये आप जो कॉस्ट एस्टिमेशन बताए, मतलब क्लाइंट का प्लान फाइनल होने के बाद वो जो मटेरियल्स लगाएंगे, हाँ वो वाला वही चीज है? हाँ हाँ हाँ, मतलब आप जो मटेरियल देंगे उसमें आपको क्या कॉस्टिंग आ रहा है उसका एस्टिमेट। हम उसको बोल रहे हैं ना क्या, बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी? बिल ऑफ क्वांटिटीज अलग है, मतलब उसका ना कोर्स अलग है। और आप जो इसमें सीखेंगे बीओक्यू आप रेविट में सीख पाएंगे। रेविट आर्किटेक्चर में उस पर आपको मतलब करके ही दे देंगे, आप अमाउंट दे देंगे मटेरियल्स का अमाउंट, तो वो रेडीमेड ही करके दे देंगे बीओक्यू। मतलब जैसे कि आजकल वैसा नहीं हो रहा है, मतलब इंटीरियर डिजाइनर बनाते हैं। तो वही चीज आप रेविट पे कर पाएंगे, रेविट सॉफ्टवेयर में। थ्योरी में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, थ्योरी में ना आप एस्टिमेशन करेंगे कैसे पहले उसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक टेबल डिजाइन किए, तो उसमें आपका टेबल का जैसे टॉप एरिया है उस पे आपका लेमिनेट लगा हुआ है और कहीं पे लेमिनेट है नहीं, तो उस टेबल पे फिर कितना लेमिनेट है उसका एस्टिमेशन आप निकालेंगे। मतलब जितना अमाउंट का लेमिनेट आपने लगाया है उसका क्या एस्टिमेट आ रहा है। तो ऐसा करके रूम पे जो जो चीज लगेगा उसका अलग अलग एस्टिमेशन आएगा। तो ये हो गया हमारा थ्योरी एंड स्केचिंग का पार्ट। अब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में। एक से तो सॉफ्टवेयर्स में देखिए ये सारा सॉफ्टवेयर्स होंगे आपके ऑटोकैड, 3ds मैक्स, स्केचअप, फोटोशॉप एंड लुमिया। ये मेनली इंटीरियर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स ना इंटर रिलेटेड है। जैसे आप ऑटोकैड में प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग करेंगे, 3ds मैक्स में आप 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग करेंगे, स्केचअप में भी वैसा ही 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, फोटोशॉप में जो रेंडर्ड इमेज आ रहा है उसको आप फाइनल टचअप दे रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं, फाइनल एडिट, और लूमियन पे वॉक थ्रू। तो मैं एक एक करके सॉफ्टवेयर्स के डिटेल्स में जा रही हूँ। सबसे पहले जाएंगे ऑटोकैड। जो चीज हम शीट पे बना रहे थे ना वही चीजें हम ऑटोकैड में बनाएंगे। शीट पे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो, ताकि सॉफ्टवेयर में जाके हम लोग ऐसे अजीब ना हो जाए कि क्या हो रहा है, कैसे बना रहे हैं। तो आप जब शीट पे करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो ऑटोकैड में भी हम ऐसे एक प्लान डिजाइन करेंगे जिसमें आपका फर्नीचर लेआउट होगा। देखिए इसमें कहाँ पे कौन सा फर्नीचर होगा उसका लेआउट रहेगा। अच्छा, ये जो है ये है एलिवेशन, मतलब आप कोई भी रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद ही आपके सामने जो व्यू आ रहा है वो आपका फ्रंट, तो वो हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन। तो उसमें जो जो चीज आपको दिख रहा है उसको ऐसे डिटेल में हम दिखाएं। तो ये जो एलिवेशन एंड सेक्शन पोर्शन है ये हम प्लान के साथ भी करेंगे एंड फर्नीचर के साथ भी करेंगे। ये देखिए अगर प्लान के साथ करेंगे ऐसे सैंक्शन ड्राइंग्स आप दिखा सकते हैं। ये जैसे एक्सटीरियर के लिए है, ये G+4 बिल्डिंग के लिए है, तो इसका जैसे फ्रंट एलिवेशन दिखाया गया है। फिर सेक्शन, मतलब उसको सेक्शन मतलब कट, मतलब मान लीजिए कि आप वार्डरोब डिजाइन किए तो उसको अगर बीच से कट कर दे तो उसका जो डिटेलिंग रहेगा वो सेक्शन में दिखाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ और प्लान्स हैं। ये देखिए ये है फर्नीचर का सेक्शन। तो ये हो गया पहले आपका इसका एलिवेशन, फिर इसका
सेक्शन, मतलब इसके डिटेल में क्या क्या है, वार्डरोब कहाँ कहाँ पे होंगे, वार्डरोब में ड्रॉर्स कहाँ पे होंगे, गैपिंग कहाँ पे देना है, रैक्स कहाँ पे देना है, सारा कुछ सेम देखिए अलग अलग। चेयर में भी, चेयर को अगर बीच से कट कर दे तो उसमें कितना गद्दा है, स्प्रिंग कितना है, बैक रेस्ट कितना है, वुड कितना है, सारा कुछ आप ऐसे दिखा पाएंगे। और आपको कुछ रेडीमेड ऐसे कैट ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे, रेडीमेड फाइल 2D में, उनको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप प्लान करेंगे उसमें आपको फर्नीचर लेआउट देना पड़ेगा, तो हर एक फर्नीचर आप एलिवेशन में जैसे आप दिखा रहे हैं, तो हर एक फर्नीचर को आप नहीं बना के आप ऐसे कैट ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस होंगे आपके जिसके ऊपर आप काम करेंगे अलग अलग प्लान्स के ऊपर। फिर आएगा इलेक्ट्रिकल लेआउट, मतलब रूम के अंदर लाइट, फैन, एसी जो भी हो उसकी वायरिंग कैसे जा रही है उसका एक लेआउट हम बनाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे आपको अलग अलग फिक्चर्स के सिंबल्स के साथ ऐसे शेड्यूल हम क्रिएट करेंगे कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। फिर है प्लम्बिंग लेआउट, मतलब बाथरूम एंड किचन, इसमें जो वाटर आउटलेट या वेस्ट आउटलेट या वाटर इनलेट है उनकी पाइपिंग कैसे जा रही है वो भी हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। ये है आप ऑटोकैड के फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो। फिर हम जाएंगे ऑटोकैड के 3D पोर्शन। ऑटोकैड के 3D में ना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कुछ दिखता नहीं है, मतलब हम जैसे ब्रोशर्स में, बैनर्स में देखते हैं ना एक रियलिस्टिक होम का लुक, वो चीज ऑटोकैड में नहीं आएगा। इसमें हम मतलब जैसे हम हैंड स्केचिंग कर रहे थे वैसे ही 3D मॉडलिंग में काम करने से पहले ऑटोकैड 3D में हम हाथ सेटअप करेंगे कि मैं जो 3D में काम करने जा रही हूँ उसके लिए कैसा क्या मॉडलिंग होगा, कैसे शेप्स को चेंज करना है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें रियल लुक कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा आपका लुक आएगा। रियल लुक के लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे, 3ds Max एंड स्केच। तो नेक्स्ट जाते हैं 3ds Max में। 3ds Max में आप फर्नीचर मॉडलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप कोई भी फर्नीचर डिजाइनिंग इसमें बहुत मैं क्या बोलूं 95% तक आप मैच करवा सकते हैं रियल लुक के साथ। और ऐसा आप रूम के रेंडर्स तो कर ही सकते हैं, एक रूम को आप रियलिस्टिक लुक में दिखाएंगे वो कर सकते हैं। तो इसमें ना क्या होता है, सबसे पहले आपको ऐसे कुछ शेप्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। इन शेप को आपको चेंज करना है, मतलब इसके शेप को आपको जैसा मॉडिफाई, मतलब आपके फर्नीचर जैसा है उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको मॉडिफायर, एडिटर ये सारे मिलेंगे, उनको लेके आप इनके शेप्स को चेंज कर पाएंगे। ऐसे अलग अलग 4 व्यू पोर्ट रहते हैं, अलग अलग व्यू से आप देख पाएंगे, एक से टॉप, एक से पर्सपेक्टिव व्यू, एक से लेफ्ट व्यू, ऐसे करके अलग अलग व्यू से एक ही ड्राइंग को आप देख पाएंगे। और जब हम मैक्स में मॉडलिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इसमें कुछ कलर्स नहीं है, बस बेसिक कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऐसा कुछ कलर है। फिर इसके अंदर जब वीरे यूज होता है तब जाके ये ऐसा रियलिस्टिक लुक आता है। तो वीरे क्या है मैं बता दूं, वीरे मेनली एक प्लगइन है जो कि 3ds Max एंड स्केचअप दोनों के साथ ही ऐड होके काम करता है, क्योंकि नहीं तो सिर्फ 3ds Max एंड स्केचअप में सिर्फ मॉडलिंग होगा, मतलब एक बेस कलर ऐसे दिखेगा, पर ये तो हम क्लाइंट को दिखा नहीं सकते, हमें क्लाइंट को एकदम रियल लुक दिखाना। तो वीरे का काम है जैसे मटेरियल्स, मतलब कलर्स देना, कैसे आप टेक्सचर्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लाइट इफेक्ट्स, अलग अलग तरीके के लाइट इफेक्ट्स दे सकते हैं, कैमरा सेटअप कर सकते हैं। कैमरा सेटअप मतलब देखिए ये जैसे रूम एक व्यू से आपको दिख रहा है तो ये व्यू हम कैमरा के थ्रू सेट करेंगे। और मैक्स में आप ऐसे फर्नीचर, इस तरीके के फर्नीचर मॉडलिंग आप सीखेंगे। फिर फर्नीचर को आप प्लेस कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ये कुछ मॉडिफायर्स हैं, इस मॉडिफायर से आप अलग अलग फर्नीचर की मॉडलिंग कर पाएंगे। फिर इस तरीके के फॉल सीलिंग डिजाइन अलग अलग पैटर्न्स के सीखेंगे। पार्टीशन वॉल, वॉल पैनल डिजाइन, ये सारा आप सीखेंगे कैसे आप इसको बनाएंगे मैक्स में। फिर आ रहा है वीरे का पोर्शन जो मैं बोल रही थी। वीरे में ना आपको ऐसे अलग से मटेरियल स्लॉट मिलेगा जहाँ पे अलग अलग मटेरियल स्लॉट पे आप अलग अलग मटेरियल दे सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रोम, स्टील, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इसको छोड़ के जैसे ग्लास, मिरर, मेटल, ये सारा आप यहाँ पे बना सकते हैं एकदम रियल लुक में। जैसे हम रियल लाइफ में रियल लुक मिलता है हमें, वैसा ही एग्जैक्ट लुक हम यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी में जाके कर सकें। ये है कैमरा पोजिशनिंग, जैसे मैं बोल रही थी कोई भी रूम पे अगर हम एंटर कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड हाइट से रूम हमें दिख रहा है, तो वो जो स्टैंडर्ड हाइट है उसी को हम कैमरा के थ्रू सेट कर रहे हैं ताकि रूम को हम ऐसे एक प्रॉपर व्यू में शोकेस कर पाए। फिर आ रहा है लाइट्स। लाइट्स में आप इस तरीके के लाइट इफेक्ट्स दे सकते हैं, स्पॉटलाइट,
बल्ब के अंदर लाइट, सन रे इफेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ही ऐसे लाइट की तरह दिखे, ये जैसे देखिए ये सन रे इफेक्ट है, ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप कोई भी लाइट इफेक्ट बनाना चाहे, वो लैम्प शेड के लिए हो, फॉल सीलिंग के लिए हो, डाउन लाइट्स हो, कोब लाइटिंग हो, कोई भी लाइटिंग आप बना सकते हैं। ये रेंडरिंग का प्रोसेस है, मतलब फाइनल आउटपुट के लिए। तो आप यहाँ पे रेंडर करते हुए भी काम कर सकते हैं। ये ऐसे लुक आने वाला है रेंडर पे। और एक चीज रहता है 360 पैनोरामा व्यू। ये क्या है, जैसे हम एक रूम से दूसरे रूम पे मूव करेंगे, पूरा घूम के देखना चाहेंगे, वो चीज अगर कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड करें तो वो मेनली वॉक थ्रू है। तो वॉक थ्रू हम सॉफ्टवेयर में तो अलग से करेंगे, पर अगर मेरे पास टाइम कम है, फिर भी क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मेरे को एक छोटा सा कुछ वॉक थ्रू टाइप का दिखा दीजिए, तो आप छोटे से रूम के लिए, जैसे एक सिंगल रूम डिजाइन करें, उसके लिए आप ये 360 पैनोरामा व्यू यूज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक बेडरूम अगर आप डिजाइन करें, उसका वॉक थ्रू देना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर फर्नीचर भी होगा, आप कैमरा को उस हिसाब से शोकेस भी नहीं कर पाएंगे कि हर एक चीज आप दिखा पाए। तो बेस्ट है आप ऐसे 360 डिग्री व्यू में दिखाइए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब 3D में देखते हैं ऐसा लुक आता है, और 360 डिग्री में यही पूरा एकदम 360 मोड पे रोटेट होके दिखाए, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप दिखा भी पाएंगे आपको जो दिखाना है। अच्छा, डिजाइन्स में लुक्स पे आप रेसिडेंट में ऐसा लुक ले आ सकते हैं, मतलब रेसिडेंशियल डिजाइन पे। और अगर आप कमर्शियल डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे ऐसा रहेगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है, जैसे कमर्शियल के लिए 3 प्रोजेक्ट एंड रेसिडेंशियल के लिए 3 प्रोजेक्ट आपको वो करना है। आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो, कैफेटेरिया हो, रेस्टोरेंट हो, ब्यूटी पार्लर हो, वो कर सकते हैं, कोई भी 3। ये हमारे कुछ स्टूडेंट वर्क्स हैं, ऐसा आउटपुट आप ले आ पाएंगे मैक्स में। इसके बाद हम जाएंगे स्केचअप पे। तो स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें ये देखिए, जैसे मैं मैक्स में बोल रही थी, सिर्फ स्केचअप में मॉडलिंग होगा। जब तक हम री यूज नहीं करेंगे, हमें ये रियलिस्टिक लुक नहीं मिलेगा। तो स्केचअप का मेनली काम है 2D पार्ट को 3D में जल्दी प्रेजेंट करना, मतलब स्केचअप सॉफ्टवेयर ही है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आप जल्दी जल्दी मॉडल बनाएंगे, जल्दी जल्दी रेंडर करेंगे, उसमें एक लेआउट प्रेजेंटेशन रहता है, वो दे सकते हैं, वॉक थ्रू दे सकते हैं, जल्दी वो प्रेजेंट होगा। पर इसका जो डिमेरिट है वो है, इसमें आप फर्नीचर मॉडलिंग उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे मैक्स में हम जैसा चाहे उस हिसाब से डिटेल देके फर्नीचर मॉडलिंग कर पाते हैं, वो चीज इसमें उतना अच्छा आउटपुट आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा कार्टूनिश दिख जाता है। तो इसलिए हम स्केचअप में मॉडलिंग करते ही नहीं है। स्केचअप में हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना मैक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैक्स में आपको जैसे मैं बोल रही थी कि शेप मिलता है। तो जब हम ऑटोकैड से प्लान इसमें एंड मैक्स में ले जाएंगे ना, आप स्केचअप में प्लान ले आके इससे ही डायरेक्टली 3D कर सकते हैं। और अगर मैक्स में आप ऑटोकैड के प्लान को ले जा रहे हैं, उसमें आपको शेप को मॉडिफाई करके चेंज करके प्लान के हिसाब से बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ज्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम मैक्स में क्या करेंगे, फर्नीचर मॉडलिंग करेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, फिर आप मैक्स के फर्नीचर्स को यहाँ पे ले आके भी रेंडर कर सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को मैक्स में ले जाके भी रेंडर कर सकते हैं। तो ये सारे इंटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, आप दोनों में से किसी में भी रेंडर कर सकते हैं, दोनों का ही क्वालिटी अच्छा है। मैक्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है, पर स्केचअप में भी अच्छा आएगा, ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दोनों के रेंडर में। और इसमें जैसे आपका काम भी जल्दी होगा तो आप कर पाएंगे, ऐसा आपका लुक आएगा। यहाँ पे ऐसे 3D वायर हाउस है, जहां से आपको रेडीमेड मॉडल्स भी मिल जाए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पर रेडीमेड मॉडल्स है ना, हम लॉन्ग टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट तो चेंज होता ही रहता है। जैसे आपको फॉल सीलिंग बनाना है, पार्टीशन वॉल डिजाइन करना है, फर्नीचर्स में कुछ चेंजेस चाहिए, कबर्ड डिजाइनिंग चाहिए, ये आपको बनाना ही है। तो बेस्ट है ये मॉडलिंग का पोर्शन हम मैक्स के ऊपर छोड़ देंगे, मैक्स से ही हम पूरा मॉडलिंग करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर। और अगर मेरे को फर्नीचर में उतना मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, अलग से कस्टमाइज नहीं करना है, आप यहाँ से रेडीमेड मॉडल अप्लाई करके कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज होगा 3D सेक्शन, जो कि मैं ऑटोकैड में बोल रही थी, 2D में एक सेक्शन हो रहा है जिसमें हम पूरा बीच से कट करके उसकी डिटेलिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे वही चीज 3D में आप कट करके दिखा सकते हैं। इसके बाद आ रहा है लेआउट प्रेजेंटेशन। आप एक पेज के अंदर ऐसे अलग अलग व्यूज दिखा सकते हैं। एक में मान लीजिए आपने 2D दिखाया, एक में आपने 3D दिखाया, फिर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, व्यूज ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये जैसे एलिवेशन, सेक्शन, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, ऐसे करके दिखा पाएंगे।
ये कैमरा सेटअप करके ऐसा एक व्यू आ गया। देखिए इस व्यू में आपको जो जो चीज दिखाना है वो शो हो रहा है। तो ऐसे ही हम कैमरा सेट करेंगे। अब आ रहा है वीरे। वीरे में हम क्या करें, देखिए स्केचअप में सिर्फ मॉडल है, जब वीरे आया फिर ही ये फाइनल लुक में आया, तो वीरे यूज करना एकदम ही जरूरी है। तो इसमें भी ना आपको ऐसे मटेरियल स्लॉट्स मिलेंगे, इसमें तो आपको इनबिल्ट भी बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, उनको भी आप अप्लाई करके काम कर सकते हैं। और इस तरीके के आपको लाइट्स इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। तो देखिए स्केचअप एंड मैक्स दोनों में ही वीरे का काम लगभग सेम ही है, पर जैसे कि दोनों का सॉफ्टवेयर अलग है तो इसलिए दोनों का वीरे भी अलग है, पर काम दोनों का लगभग सेम है। दोनों में ही आप लाइट इफेक्ट्स दे सकते हैं, दोनों में ही आप रेंडर कर पाएंगे, वो फिर मटेरियल्स देना हो, कैमरा सेटअप करना हो, ये सारा चीज आप कर सकेंगे। इसमें देखिए अलग अलग टाइप के लाइट्स ऐसे आप दिखा सकते हैं। एक है सन रे लाइट, एक है सीलिंग लाइट, एक है देखिए डाउन लाइट, मतलब ये जो लैम्प शेड के लिए है, लैम्प शेड लाइट्स। तो एम्बियन लाइट की तरह ये दिख रहा है। तो ये तीनों तरीके के लाइट इफेक्ट्स आप यहाँ पे दे पाएंगे। ये ऐसे कैमरा पोजिशनिंग किया गया है, कैसे सेट करना है। वीरे में आपको ऐसा लुक मिलेगा, ऐसा फाइनल आउटपुट मिलेगा। ये जैसे देखिए ऑफिस का एक मॉडल है, इसी का ही रेंडर करने के बाद यहाँ पे वीरे यूज किया गया है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है रियल में। ये जैसे हॉस्पिटल के लिए है, हॉस्पिटल का यहाँ पे देखिए पहले स्केचअप में इसका मॉडल बनाया गया है, फिर उसी का ही रेंडर करके ये से देखिए रियलिस्टिक लुक आ गया। ओके, इसके बाद हम जाएंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ना मेनली हम टचअप के लिए फोटोशॉप का यूज करेंगे, नहीं तो फोटोशॉप तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो इंटीरियर में जैसे देखिए यहाँ पे विंडो के बाहर कुछ है नहीं, तो ऐसे आसमान पे तो मेरा बिल्डिंग है नहीं, जो देख रहे हैं उनके लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इमेज को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे बैकग्राउंड में पेड़ पौधा अगर देना है तो वो हम फोटोशॉप में दे सकते हैं, यहाँ से कोई चल रहा है दिखा सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे टेबल्स हैं तो उसके ऊपर कुछ खाना दे सकते हैं, मतलब एक एम्बियंस क्रिएट करना जो कि देख के रियल की तरह दिखे, ऐसे ना लगे कि ये बनाया गया है। जो देखेगा उनको एक फील आएगा कि हाँ मेरा रूम डिजाइन होने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। तो फोटोशॉप में आप ऐसे फोटो रिटचिंग कर पाएंगे, ऑटोकैड के प्लान को ऐसे लुक दे सकते हैं, जैसे जब आप क्लाइंट को दिखाएंगे उनको ऑटोकैड का उतना डिटेलिंग समझ नहीं आएगा, वो आप साइट सुपरवाइजर को दे सकते हैं, वो आपका डिटेल देख के फिर काम कर पाएंगे। पर क्लाइंट के लिए ये पार्ट सही है। ये पार्ट में आप देखिए मेजरमेंट्स देख पा रहे हैं, फर्नीचर्स भी ठीक ठाक कितना है, कितना दे सकते हैं, उसका स्पेस एरिया भी आप मतलब जो देखेंगे वो देख पाएंगे। ऐसे लाइट्स इफेक्ट्स में आप चेंजेस ला सकते हैं। तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि जो रेंडर आउटपुट आ रहा है वो रियल दिखे। फिर आएगा लूमियन। लूमियन है मेनली वॉक थ्रू के लिए, सिर्फ वॉक थ्रू के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, लूमियन के वॉक थ्रू से पहले मैं आपको स्केचअप का वॉक थ्रू एक बार दिखा दे रही हूँ। स्केचअप के वॉक थ्रू में ना आप एक बेसिक वॉक थ्रू दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा रियल आएगा नहीं। मैं आपको एक बार दिखा दूं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। देखिए इससे आप क्लाइंट को समझा पाएंगे कि आपका रूम का डिजाइन कैसा होगा, फर्नीचर्स कहाँ पे प्लेस होंगे, लुक आप दिखा सकते हैं। पर जो रियलिस्टिक व्यू है वो अगर क्लाइंट को चाहिए वो हम लूमियन में बनाएंगे। तो स्केचअप में वॉक थ्रू इसीलिए हम बना रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम एक बेसिक वॉक थ्रू भी दे पाए, क्योंकि क्लाइंट आपको बोलेगा प्लान लेआउट देने के लिए, रेंडर देने के लिए, फिर क्या बोलते हैं वॉक थ्रू देने के लिए, अब इतना सारा चीज आप कैसे करें। तो इसलिए वॉक थ्रू को पहले ऐसे दे सकते हैं, अगर बजट ज्यादा है तभी हम
लूमियन सॉफ्टवेयर में जा सकेंगे, क्योंकि लूमियन का जो वॉक थ्रू है वो इतना अच्छा, मतलब मूवी क्वालिटी में वो आएगा, मूवी देख रहे हैं ऐसा लगेगा। तो उसको आपको जैसे बनाने में भी टाइम लगेगा, तो उसके चार्जेस भी ज्यादा रहेंगे। अब मैं आपको लूमियन सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ, जैसे आपने स्केचअप का देखा। ये लूमियन पे पूरा मूवी की तरह चलेगा, मतलब वर्चुअल टूर ही हो जाएगा। ये हमारा ही एक प्रोजेक्ट है आसानसोल का। ये तो ये जब आप क्लाइंट को दिखाएंगे, उनको और कुछ डाउट के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए पूरा एकदम आइडिया आ गया, लाइट्स कहाँ पे होंगे, कहाँ से जाना है, कैसे घूमना है। तो इसमें ना मॉडलिंग कुछ होगा नहीं, मॉडलिंग हम मैक्स में या स्केचअप में जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बस उसके मॉडल को यहाँ पे ले आएंगे और उसके अंदर ये वॉक थ्रू जनरेट होगा। आप यहाँ पे जैसे लोग चल रहे हैं, फोन पे कोई बात कर रहा है, बाहर बारिश हो रहा है, ऐसा एक फील दे सकते हैं, ताकि जो देखे उनको पूरा ही आइडिया क्लियर हो जाए। आप जैसे सिर्फ अपार्टमेंट ही तो डिजाइन नहीं करेंगे, आप रेस्टोरेंट भी डिजाइन करेंगे, उसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं, लोग बात कर रहे हैं वो दे सकते हैं। ये जैसे एक इंटीरियर का है, मैं छोटा सा आपको एक्सटीरियर का भी दिखा रही हूँ। ये इस पे आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ साउंड इफेक्ट का। यहाँ पे आप पूरा सीजन चेंज भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका वॉक थ्रू के लिए। अब आएंगे हम रेविट पे। रेविट पे आप जैसे बोल रहे थे ना कि कॉस्ट एस्टिमेशन का पूरा आप अगर क्यों करना चाहते हैं, तो वो चीज आप रेविट आर्किटेक्चर में कर पाएंगे। मैं रेविट का आपको दिखा रही हूँ। रेविट पे आप 2D जब बनाएंगे, उसके साथ साथ ही आप 3D भी बना पाएंगे। तो रेविट जो सॉफ्टवेयर है ना, मेनली बिल्डिंग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जो आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर्स है वो मेनली यूज करते हैं। अगर आप इंटीरियर में यूज करेंगे, तो आप जैसे सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेशन उस पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक वो सॉफ्टवेयर दिखा दूं। हेलो। इसमें ना आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर डिजाइन बना सकते हैं, और यहाँ पे आपका 2D के साथ साथ यहाँ पे ऑटोकैड से प्लान यहाँ पे ले आके उसको ही आप 3D कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2D भी होगा, उसके साथ साथ ये 3D भी बनता जाएगा, तो आपको अलग से और 3D नहीं बनाना पड़ेगा। पर ये इंटीरियर पार्ट के लिए उतना यूज नहीं लगेगा। आप अगर एक्सटीरियर में बनाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेआउट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आ, एक साथ आप चाहे तो G+10 बिल्डिंग एक साथ बना सकते हैं, उसके सेक्शन दिखा सकेंगे। ये देखिए
यहाँ पे ना आपको अलग अलग लेवल्स मिलेंगे, अलग अलग फैमिलीज मिलेंगे, जैसे डोर्स विंडोज फर्नीचर्स के लिए अलग अलग फैमिलीज रहता है, तो उनको आप ऐड करके कर पाएंगे। और इसका वॉक थ्रू रहता है। ये देखिए ऐसे लेजेंड्स एरियाज आप क्रिएट कर सकते हैं, ये मेनली फाउंडेशन डिटेलिंग बीम डिटेलिंग वो आप और अच्छे से दिखा पाएंगे। तो अगर आप करना चाहेंगे रेविट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉस्ट एस्टिमेशन पार्ट एंड रेविट आर्किटेक्चर, जिस पे आप पूरा स्ट्रक्चर एरिया जो है वो कैसे बनाएंगे वो चीज आप देखें, वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दे पाई हूँ ना, आपको कुछ और पूछना है तो बोलिए। नहीं, मैं डाउट किया था। डाउट क्लियर हो गया। हाँ हाँ, मेरे तो को एक्चुअली नॉलेज है तो मैं कैच कर लेती हूँ। ओके ओके ओके, हम्म। तो मैं आपको वही तो मतलब अभी सॉफ्टवेयर में क्या क्या रहेगा, आप क्या क्या सीख पाएंगे वही मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो जिस रिया मैम से आपकी बात हुई, मैं उनको आपको फिर ये डिटेल्स दे दे रही, आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा कोर्स फीस एंड टाइमिंग्स उनके बारे में। ठीक है। मैम ये इंटीरियर डिजाइन का कोर्स मतलब सब क्लासेस ये आप लेंगे? मैं तो हूँ, मैं मेरे को छोड़ के और भी फैकल्टीज है जो फिर जिनका जो टाइमिंग आपके साथ मैच करेगा उस हिसाब से वो फैकल्टी अरेंज होगा। अच्छा मैम, ये ग्रुप में मतलब ऑनलाइन क्लास कितने ऑनलाइन क्लास जन कर सकते रहेंगे? हैं, हाँ आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नहीं मैम, कितने जन रहेंगे अगर सपोज ऑनलाइन क्लासेस की? देखिए अगर आप ऑनलाइन पे हैं आपके साथ मैक्सिमम 3 या 4 जन रहेंगे, जो कि आप जो सीख रहे हैं वही सेम चीजें सीख रहे होंगे, जैसे जो आप अगर ऑटो कैड हाँ। कर रहे हैं तो वो भी ऑटो कैड ही कर रहे होंगे सेम जगह पे, हम्म। तो वैसा जब। ठीक है, तो मैं उनको बोल दे रहा हूँ वो आपको बाकी डिटेल्स दे देंगे। ओके ये मैम ओवरऑल टू ओवरऑल आप ही मतलब ये आप जो ओके, प्रेजेंटेशन दिए मतलब अभी डेमो क्लासेस यही सब होगा क्लासेस में? यही सभी होगा। आपका पहले थ्योरी पोर्शन, आपका थ्योरी पार्ट एंड ऑटोकैड दोनों एक साथ ही स्टार्ट होगा। तो थ्योरी में आप जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो आप सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते जाएंगे, तो आपका दोनों में ही एक साथ आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए फर्नीचर लेआउट बना रहे हैं, तो फर्नीचर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगा, फिर उसी मेजरमेंट्स को लेके आप प्लान पे अप्लाई करिएगा। अच्छा मैम, और एक डाउट था हम्म जो साइट पे जो काम हो रहा है हम्म प्रैक्टिकल क्लासेस हम्म। उसका मैम कोई वीडियोस नहीं है ना? प्रैक्टिकल क्लासेस जैसे आप जो मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लासेस करेंगे उसका आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा, हमारा एक एलएमएस प्रोसेस रहता है, तो वहां पे आप ऐड होके हमारे सारे जो क्लास रिकॉर्डिंग्स रहते हैं वो आप देख पाएंगे।